कानपुर नगर से है। 75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर झंडारोहण हुआ, जिसमें जगह जगह झंडा फहराया गया। वहीं पुलिस लाइन में 75 स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर भानु भास्कर, अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर द्वारा जोन कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण कर सभी अधिकारियों कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा पूर्वक अपने दायित्वों व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रेरित किया गया। महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा कि पुलिस बल एक अनुशासित बल है, जिसके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। हम सबको चुनौती पूर्वक दायित्वों को पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निभाना होता है। वर्तमान समय कानपुर व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सहित अन्य चुनौतियों का सामना जिस तन्मयता व निष्ठा से आप उसकी प्रशंसा हर तरफ हो रही है। हमें अपने आप को हमेशा ऊर्जावान रखते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहना है। कभी भी अपने आप को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। कल और आज कुछ पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशासित विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। उन सभी को बधाई, परंतु ऐसा नहीं है कि जो पुरस्कृत नहीं किए जा सकते वो अच्छा काम नहीं कर रहे। हम सब मिलकर एक टीम भावना से कार्य कर रहे हैं और उसका परिणाम भी सबके सामने स्पष्ट रूप से दिख रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुलिस परिवार के लिए अमृत महोत्सव 11 तारीख से शुरू हुआ और 18 तारीख तक चलेगा। पुलिस परिवार के योगदान के लिए आज हमें आदरणीय शासन और राष्ट्र के द्वारा जो है 75वां वर्ष का मेडल सभी लोग जो आज कार्यरत रहे उनको प्रदान किया गया। ये बहुत ही गरिमा का अवसर है और बहुत ही हर्षोल्लास का अवसर है कि आज आपको राष्ट्र ने आपके योगदान को सराहा है और विशेष करके जो आपका योगदान कोविड के प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण में हुआ है उसके के लिए विशेष करके शासन ने आपको सराहा है और साथ में आपको 75वां वर्ष का जो मेडल है वो पहनाया गया है। डीजीपी साहब ने इस मेडल के लिए एक संदेश भी दिया है, इसको आरक्षी स्तर तक पढ़ के सुनाया गया है। हम दोबारा उसे पढ़ के आपको सुना रहे हैं। हमारे देश की आज़ादी के 75वां वर्ष को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान हर घर तिरंगा और तिरंगा मेरे अभियान भी महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में मनाए जाने का पहला कारण ये है कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली। दूसरा ये है कि देश को स्वतंत्र करने के लिए राष्ट्र के जिन सपूतों के अत्यंत कष्ट सहे और अपना बलिदान दिया, उन्हें याद करने का ये दिन है। तीसरा कारण ये है कि हमारे देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। एक अन्य कारण ये भी है कि वर्तमान समय की युवा पीढ़ी को आज़ादी के संघर्ष और लोकतंत्र के महत्व को बेहतर ढंग से समझाने का ये उपयुक्त अवसर है। आज़ादी का महोत्सव किसी विशेष जाति, धर्म अथवा राज्य के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के लिए महत्वपूर्ण है एवं इसके प्रत्येक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने की जाने की आवश्यकता है। इस राष्ट्रीय महोत्सव के दौरान सभी सरकारी भवनों और घरों पर तिरंगा फहराया गया है एवं जगह जगह रैलियां भी निकाली जा रही हैं ताकि इसका महत्व लोग तक पहुंचाया जा सके। यह मुहिम राष्ट्र ध्वज के साथ वहीं दूसरी ओर राष्ट्र के आज़ादी के 75 वर्ष से प्रवेश करने उपलक्ष्य पे पूरे देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी अवसर पर 15 अगस्त 2022 को कानपुर मिलिट्री स्टेशन में मौजूद शहीद स्मारक पर शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्य आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कानपुर छावनी में मौजूद 29 अधिकारीगण, 16 सरदार साहिबान एवं 52 जवान उपस्थित रहे। इस मौके पर भारतीय सेना के वीर सैनिकों, जिन्होंने हंसते हंसते राष्ट्रीय रक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर कर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया, ऐसे वीर शहीदों को याद करते हुए शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर भावपूर्वक श्रद्धांजलि दी गई तथा उनके शौर्य, वीरता व साहस को सराहकर सत सत नमन किया गया। अमृत महोत्सव के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एनएलके पब्लिक स्कूल में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें विद्यार्थियों ने भारतीय संस्कृति से संबंधित झांकियां बच्चों द्वारा प्रस्तुत की। विद्यार्थियों ने स्वतंत्रता सेनानियों को पोशाक में अभिनय एवं कविताओं के माध्यम से देश के प्रति प्रेम भाव को उजागर किया। नन्हे मुन्ने सिपाहियों की देशभक्ति से ओत प्रोत नारों की
आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता के नारे लगाते हुए अपने स्कूल से विभिन्न मार्गों से होते हुए गंगा बैराज स्थित अटल घाट पहुंचे। प्रधानाचार्य पल्लवी चंद्रा ने कहा कि देश का भविष्य आने वाले समय में एक सुरक्षित हाथों में होगा। जिस माटी में हम जन्मे हैं उसकी रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, जिसके लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कानपुर के नन्हे कलाकारों की प्रस्तुति सच्चा देशभक्त ने जीता सबका दिल विभीषिका की स्मृति में मोती झील मेट्रो स्टेशन पर लगाई गई एक लघु फोटो प्रदर्शनी। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर मोती झील मेट्रो स्टेशन पर आयोजित एक कार्यक्रम में कानपुर के नन्हे कलाकारों ने अपने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को देशभक्ति का संदेश दिया। 10 वर्ष से भी कम आयु के इन बच्चों ने बड़ी ही खूबसूरती से अभिनय करते हुए हर उस भारतीय को सलाम किया जो अपने कार्य को पूरे समर्पण के साथ कर रहे हैं। इससे पूर्व विभाजन विभीषिका के स्मृति स्वरूप आज कानपुर मेट्रो ने मोती झील मेट्रो स्टेशन पर एक लघु फोटो प्रदर्शनी लगाई। इस फोटो प्रदर्शनी में देश के विभाजन की 30 सदी से जुड़े चित्र और दस्तावेजों को प्रदर्शित किया गया है। वहीं दूसरी तरफ झंडारोहण मछली तिराहा ग्वालटोरी और क्षेत्र के पार्षद द्वारा झंडारोहण किया गया, जिसमें व्यापार मंडल और वहां की आवाम शामिल हुई। झंडारोहण के उपलक्ष्य में MHA मंत्री व्यापार मंडल शैल शुक्ला, जाहिर खान आदि वहां की पार्षद कीर्ति अग्निहोत्री भी शामिल हुई। बच्चे, हमारे जनता और हमारे प्रिय भाई लोग, आज का दिन जो है हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही बोलना चाहिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी उनके बारे में हमें बताना चाहिए, जिससे कि उनको ये ज्ञात हो सके कि आज हम लोग इस आज़ादी की हवा में अगर सांस ले रहे हैं तो उसके पीछे कितने ही वीर योद्धाओं के शरीर जो है इस माटी में दफन है। हमें उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए और इसी तरह हम लोगों को एक दूसरे से प्रेम और त्योहार के साथ मिलकर इसको मनाना चाहिए। और आज इस कार्यक्रम में मुझे आप लोगों ने आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब, भारत।